ये इनका पार्टी को नहीं माहौल है नहीं है। अरे कोई माहौल नहीं है। मतलब भाजपा जो चाहिए सो करे। भाजपा जो चाहेगी वो होगा। हाँ। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको भाजपा चाहेगी? अरे जब यहाँ वोट जब समाजवादी की पड़े और जीती भाजपा। अच्छा, हाँ मतलब आपने समाजवादी की जो साइकिल बटन दबाया वो कमल पे गया। मतलब आपके हिसाब से आप सीधी सीधी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। हाँ ईवीएम में गड़बड़ है। बीजेपी के एक भी वोट नहीं है। वोट नहीं हाँ, है। ये समझ लीजिए। फिर भी चला जाता है उधर। तो जैसे मोहम्मदाबाद के 100-200 वोट हैं यहाँ लगते हैं। इसमें वही निकलता है उनका केवल बस। उसके अलावा कोई वोट नहीं मिलेगा यहाँ। एक समस्या रहती है आवारा पशुओं की। जी आवारा पशु है। जी जी अच्छा, जी वो रहती तो है। सब ले जाके योगी की यहाँ ढील ले जाए। योगी कार्यालय में हाँ, भेज दिया। उसी कार्यालय में सबरे बंद कर दें, इनको खिलाओ और जो नुकसान करते हो अपने इन्हें खिलाएगी, इन्हें पालो आराम से यहाँ। अच्छा। दूध दो आराम से यहाँ, पियो आराम से बैठो उन्हें। तुम्हारे साधु संत जितने हो उन्हें पिलाओ आराम बस। मतलब समस्या है यहाँ आवारा। समस्या है बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं। रात भर खाते हैं, चारा लगा वो खा जाते रात में। अच्छा, हैं प्यार लगा वो खाते खाते उसी में बैठते, उसी में हगते, उसी में ही। और इधर नौकरियां वगैरह नहीं निकली हैं, बहुत नहीं निकली हैं। 5 साल के बाद अब भर्ती आई है। अब भर्ती आई है, हमारा बच्चा वो बड़े होने जा रहा है, हम क्या करें उसके लिए? तो पुलिस में नहीं जा पाएंगे। अभी तो मान लो उसकी है कुछ 2-3 महीना बकाया है, चलो उसमें जाएगा। हाँ। लेकिन 2-3 महीना बाद फिर क्या करेगा वो? और भी कई सारे बच्चे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे। बहुत थोड़े बहुत नहीं, हाँ। मतलब 80% जो मतलब जब से ये सरकार आई तब से भर्ती क्या निकाली इन्होंने? नहीं निकाली है। हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। अभी हम मोहम्मदाबाद क्षेत्र में रोहिला गांव में, और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए, इनसे बात करते हैं कि 2024 का जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक है और कैसा माहौल रहेगा। तो यहाँ फर्रुखाबाद से आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। जिलेदार। अच्छा, ये बताइए यहाँ समाजवादी का माहौल है या भाजपा का या अन्य किसी पार्टी का? ये इनका पार्टी को नहीं माहौल नहीं है। अरे कोई माहौल नहीं है। मतलब भाजपा जो चाहिए सो करे। भाजपा जो चाहेगी वो होगा। हाँ। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको भाजपा चाहेगी? अरे जब यहाँ वोट जब समाजवादी की पड़े और जीती भाजपा। अच्छा, हाँ मतलब आपने समाजवादी की जो साइकिल बटन दबाया वो कमल पे गया। मतलब आपके हिसाब से आप सीधी सीधी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। हाँ ईवीएम में गड़बड़ है। अच्छा, टोटल। तो आपके हिसाब से ईवीएम में गड़बड़ है। हाँ, ये पूरा ईवीएम गड़बड़ है। मतलब ये पूरा गांव समाजवादी है। हाँ। एक भी वोट किसी का नहीं है, पूरा वोट बीजेपी में जाता है यहाँ का। पूरा वोट पूरा साइकिल पे दबाओ वो कमल पे हाँ, जाता कमल पे जाता है यहाँ से। है। या ऐसा है कि मतलब कोई भी बटन दबाओ कमल पे ही कमल पे जाएगी यहाँ से। अच्छा। हाँ, ये रोला गांव, पूरा रोला गांव समाजवादी का है यहाँ का। अच्छा, हाँ, किसी दूसरी पार्टी को कोई वोट नहीं। भाजपा के यहाँ एक भी वोट नहीं इस गांव में। इस गांव में पूरे में। पूरे गांव में यहाँ नहीं तो कोई कैसे भी करा के दिखा ले, अगर एक वोट निकला है इस गांव में है भाजपा। मतलब पूरा वही- गांव आपके हाँ, हिसाब भाई- से पूरा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पूरा गांव है यहाँ का। और आप लोगों ने 22 में जो चुनाव हुए थे उसमें वोट डाले होंगे। वोट डाले सबने। और उसमें सब जो वोट है वो सब भाजपा पे गए। सब भाजपा टोटल यहाँ भैया कोई वोट नहीं। ऐसा ही है, ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं, कुछ परसेंटेज रहा। अच्छा, हाँ, मतलब मेरी बात, अरे साइकिल पे निकला, लेकिन बीजेपी का काफी वोट रहा। हाँ, लेकिन पड़ा सब साइकिल ही था। साइकिल पे ही पड़ा। बिल्कुल। वो बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा गया। हाँ, तो यहाँ से कितना वोट है लगभग आसपास? करीबन 4,045 पड़ता है। 4,000 है, मतलब 4500 पड़ता है। 4500 है। तो कितना वोट भाजपा का मिला था? भाजपा को शायद साढ़े ना 600 जन 650 वोट निकला था भाजपा का। फिर तो समाजवादी को मिला होगा सबसे ज्यादा। सब। हाँ, सबसे ज्यादा समाजवादी को मिला। फिर ये कैसे कह रहे हैं कि भाजपा पे चला गया? नहीं, हमारे यहाँ वोट है नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ बीजेपी के एक भी वोट नहीं है। भी वोट नहीं हाँ, ये समझ लीजिए। फिर भी चला जाता है उधर। तो जैसे मोहम्मदाबाद के 100-200 वोट हैं यहाँ लगते हैं। इसमें वही निकलता है उनका केवल बस। उसके अलावा कोई वोट नहीं मिलेगा यहाँ उनको। हाँ, तो ये समस्या है यहाँ। ये समस्या है यहाँ। अच्छा, और तो लेकिन उससे चुनाव कराएं, अगर एक भी वोट उनका निकल आए, जो उनके जो वोट वहाँ मोहम्मदाबाद बनिया लोगों के वोट हैं वही वोट निकलेंगे। उसके अलावा यहाँ गांव से कोई वोट नहीं निकलेगा उनका। कोई नहीं निकला। तो आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि अब की बार समाजवादी सरकार आ सकती है या नहीं? समाज ये में तो उनका ये ईवीएम है। अगर ईवीएम से वोट कराएंगे तो नहीं आ पाएगी। हाँ, अगर बैलेट वोट कराएंगे तो 100 नहीं 110% आएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद जीतेंगे। हाँ, 110%। 110%। हाँ, 100 नहीं। अच्छा,
तो भैया आपके हिसाब से ये जो कह रहे हैं कि ईवीएम में यहाँ गड़बड़ है, सब वोट साइकिल पे पड़ा था और भाजपा में चला गया, ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ था? अच्छा, तो आप किससे समर्थन कर रहे हैं? आपके से जो समाजवादी चल रही है तो चल रही है। अच्छा, मतलब सभी लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। 45 वोट है यहाँ पर, पूरा समाजवादी पार्टी पड़ता है। अच्छा, 4500 पड़ता है, 7500 वोटिंग है। अच्छा, टाउन एरिया है ना यहाँ, 7500 वोटिंग है, 4500 पड़ता है। 4500 पड़ जाए, 4800 पड़ जाए, हाँ, जो भी पड़ जाए। अच्छा, जैसे आप सभी लोग गांव में रहते हैं और किसान होंगे, सब किसान हैं, तो एक समस्या रहती है आवारा पशुओं की। जी, आवारा पशु हैं? जी जी। अच्छा, जी रहती तो है। सब ले जाके योगी के यहाँ ढील ले जाए। योगी कार्यालय में हाँ, उसी कार्यालय में सवारी बंद कर दें, इनको खिलाओ और जो नुकसान करते हो अपने इन्हें खिला के इन्हें पालो आराम से यहाँ, दूध को आराम से यहाँ पियो आराम से बैठो उन्हें, तुम्हारे साधु संत जितने हो उन्हें पिलाओ आराम, बस। मतलब समस्या है यहाँ, समस्या है बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं। रात भर खाते हैं, चारा लगा वो खा जाते रात में, अच्छा, हैं प्यार लगा वो खाते उसी में बैठते, उसी में हगते, उसी में। और इधर नौकरियां वगैरह नहीं निकली हैं, बहुत नहीं निकली हैं। 5 साल के बाद अब भर्ती आई है। अब भर्ती आई है, हमारा बच्चा ओवर एज होने जा रहा है, हम क्या करें उसके लिए? अच्छा, तो पुलिस में नहीं जा पाएंगे? अभी तो मान लो उसकी है कुछ 2-3 महीना बकाया है, चलो इसमें जाएगा, लेकिन 2-3 महीना बाद फिर क्या करेगा वो? और भी कई सारे बच्चे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे। बहुत थोड़े बहुत नहीं, मतलब 80% जो मतलब जब से ये सरकार आई तब से भर्ती क्या निकाली इन्होंने? नहीं निकाली है। सभी भर्ती बेकार है, हैं? वैकेंसी खाली है, लेकिन नहीं पूर्ति कर रहे हैं, और करेंगे पूर्ति तो अपने ही आदमी लगाएंगे सब टोटल, सब अपने आदमी, और का कौन लगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप बताइए, आप तो काफ़ी उम्र दराज हैं, तो आपको कुछ पता होगा यहाँ कब से कैसा क्या चल रहा है माहौल और अब कैसा है? कोई माहौल में परिवर्तन हो ना दिखाता। परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आपके हिसाब से भाजपा जो करेगी वही सब होगा? वही होगा। तो देख सकते हैं आप, इन लोगों के हिसाब से ईवीएम में गड़बड़ हुआ है और खूब हुआ है। इन लोगों का कहना यह है कि 45 वोट पड़ा है और वो सब साइकिल पे पड़ा है और सीधा का सीधा चला गया भाजपा के पक्ष में। अब ये हम सीधे सीधे मान सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हुआ है। ऐसा हुआ है? आपके हिसाब से भी हुआ, आपके हिसाब से भी हुआ, सबके हिसाब से जो सब लोग हैं वो सब यही बात कह रहे हैं, बैलेट से करवाना चाहिए। अब इन लोगों का कहना यह है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो 110% जीतेगी सवन, 110%, 100 की बात नहीं करे, इतना ज़्यादा मतलब विश्वास है। तो अच्छा, आपके गांव से? हाँ, अपने गांव कह रहे हैं 110%। भाजपा करे इसमें गांव भरे में अगर एक वोट निकल आए तो चलो उस चैलेंज करें इस बात को। अच्छा, देख इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मतलब ईवीएम में गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। कांग्रेस के भी वोट लिख रहे हैं 10-5 और बसपा के भी लिख रहे हैं, लेकिन भाजपा को एक वोट नहीं निकलेगा इस गांव में। हाँ, इस गांव गारंटी इस बात करें हम। तो ये समस्याएं हैं, देख सकते हैं आप। ईवीएम में लोग कहते हैं कि घोटाला नहीं है, भाजपा के लोग कहते हैं कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिक्कत है तो सीधे के सीधे बैलेट पेपर से कराना चाहिए। हाँ, तुरंत एकदम, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, कराइए आप। हाँ, बैलेट पेपर बाद में आप ईवीएम में, ईवीएम से आप उनकी राजा मतलब उनकी वो है, मतलब राजा राज्य। मोदी ये समझते हम राजा हैं। अच्छा, हम राजा हैं, हम जो करें, जो कहते हैं वो करते भी है, जो कहते हैं वो करते भी हैं। अब वो उन्हें मालूम कि हम तो जीत ही रहेंगे चुनाव, उन्हें ये उन्हें मालूम चोरी से जीतेंगे। हाँ, चोरी जीतेंगे और क्या करेंगे, उन्हें ये मालूम हम जीतेंगे। नहीं पहले आप चुनाव कराइए। चलिए हम अपने गाँव ले करें, ये पास में गाँव 13 उस गाँव करवा लें। हाँ, केवल एक ही गाँव करवा लें, पूरे विधायक उसके सांसद की हैं, एक गाँव किसी में है, उस गाँव जीत जाए खाली, बस एक पेटी ले आए और बैलेट पेपर से चुनाव एक गांव करवा के दिखा दें। क्षेत्र की तो बात छोड़ दें, पूरे क्षेत्र की यहाँ एक गांव करवाएं। चलो ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि ईवीएम में घोटाला हुआ, समाजवादी पार्टी के वोट पड़े थे ईवीएम से और वो सारे के सारे भाजपा के पक्ष में गए हैं। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जो ईवीएम है, ईवीएम में बहुत ज़्यादा घोटाला किया गया है लोगों की तरफ, सरकार की तरफ से। गाँव है उस गाँव करवा के दिखा लें ना, बैलेट पेपर से एक गांव करवा लें और वो उनके वोट अगर 10 निकले और कानून सपा या बसपा की उनसे ज़्यादा निकले तो बात माने ये बात। चलिए, इन लोगों का कहना है कि ईवीएम में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? नीचे कमेंट करके बताइए। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।